बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन। लास्ट टाइम हमने मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस की थी सोडियम मेटल की और उसको हमने प्रिपेयर किया था फ्यूज्ड NaCl से। आज हम मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH जिसका फार्मूला है, और उसको हम प्रिपेयर करेंगे ब्राइन से। ब्राइन क्या है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सेकंड नेम है वो क्या है, कास्टिक सोडा। अब ये एक MCQs आ जाता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, वो भी NaOH होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, वो भी NaOH होगा। या इस तरह से पूछ लें द अदर नेम फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा होगा। ये इस तरह से पूछ लें द अदर नेम फॉर कास्टिक सोडा, तो वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कास्टिक सोडा NaOH इज प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाउन सेल, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेल्सन सेल। डाउन सेल और नेल्सन सेल दोनों ही एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। और जो हमने गैल्वेनिक सेल डिस्कस किया था उससे हमने कौन सी थी उसकी एग्जांपल, डेनियल सेल। तो आपने ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेनियल, डाउन और नेल्सन। डाउन और नेल्सन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और गैल्वेनिक सेल की आपकी बुक में जस्ट एक ही एग्जांपल है, वो क्या है, गैल्वेनिक सेल के लिए डेनियल सेल। नेल्सन और डाउन सेल जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं। और इसका भी MCQs आ जाता है, इन तीनों के से रिलेटेड भी MCQs आ जाता है, ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है, एक्सेट्रा। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब यह हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स या तो सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वो मॉल्टन स्टेट मीन्स एक कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड है वो अपनी अगर मॉल्टन स्टेट में है तो उस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो NaCl है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मॉल्टन स्टेट मींस के मेल्ट किया हुआ NaCl, उसमें किसी किस्म की वाटर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। आज हम जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्राइन से। अब ब्राइन का मतलब है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। मींस अगर वाटर में NaCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो NaCl का, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की, तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, NaOH। जब एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व है तो उसमें इसका मतलब कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आइंस कौन कौन से बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे। एक तो जो Na है वो पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, Cl नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर इन्वॉल्व है, तो वाटर क्या होता है, H2O, और वाटर के कौन से आइंस होंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इट मीन्स कि आज के हम लेक्चर में 4 टाइप डिफरेंट एनाइंस और कैटाइंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम में हमने जस्ट 2 ही थे, एक Na और एक Cl। जो Na था वो एनोड, Na पॉजिटिवली चार्ज था वो कैथोड की तरफ पे चला गया, और Cl नेगेटिवली चार्ज था वो एनोड की तरफ आ गया। लेकिन आज हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 4 आइंस को डील कर रहे होंगे, सोडियम आइन, क्लोराइड आइन, नेक्स्ट हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइन। ठीक है, चलें जी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिग देख लेते हैं नेल्सन सेल की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इस फिग को। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ अ यू शेप्ड परफोरेटेड आयरन कैथोड। इस सेंटेंस, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक। कौन कंसिस्ट ऑफ, नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल में क्या होता है, सबसे पहले नेल्सन सेल क्या है, एक स्टील टैंक है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलर फर्नेस। डाउन सेल में हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट सर्कुलर फर्नेस का वर्ड पढ़ा था। इसके लिए क्या है, स्टील का एक टैंक है। इस स्टील टैंक में क्या है, इन विच ग्रेफाइट एनोड,
जो मीन्स कि एनोड है वो किसका है, ग्रेफाइट का। और लास्ट जो हमने जो पढ़ा था उसमें भी एनोड किसका था, ग्रेफाइट का। तो आपने ये भूलने नहीं है, ये एमसीक्यूज आ जाता है दोनों में कि एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है। वहाँ भी एनोड ग्रेफाइट का था, कैथोड आयरन का था। यहाँ भी एनोड ग्रेफाइट का है, कैथोड आयरन का है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में कैथोड सेम है, लेकिन कैथोड और एनोड दोनों अब मीन्स के उनके सब्सटेंसेस सेम है, जिस सब्सटेंसेस से वो मिले हुए हैं। अब डिफरेंस कहाँ पे है कि वहाँ पे जो एनोड था, कैथोड था, वो परफोरेटेड नहीं था। यहाँ पे कैथोड क्या है, आयरन का ही है, लेकिन परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें क्या हो, होल्स हों। होल्स, जिसमें किसी चीज़ में होल्स हों तब से कह देते हैं परफोरेटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक, ये कंप्लीट क्या है, एक स्टील टैंक है। इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडिंग, मीन्स जो एनोड है वो किस चीज़ का है, ग्रेफाइट का। एनोड पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। और ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। तो इसलिए भी कैथोड एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे नेगेटिव। सस्पेंडिंग इन द सेंटर ऑफ, अब यहाँ सस्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, लटका हुआ। तो ये सस्पेंड हुआ है इन द सेंटर ऑफ, किसके सेंटर में, एक यू शेप्ड क्या है, आयरन का क्या है, कैथोड है। और वो यू शेप्ड भी क्या है, किस फॉर्म में है, परफोरेटेड फॉर्म में, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ अ यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट है, दिस आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। मीन्स ये वाला जो आयरन का कैथोड है, ये जिसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो किससे की होती है, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। ये भी क्या है, एक डिफरेंट सब्सटेंस है जिससे उसकी लाइनिंग की होती है आयरन के कैथोड की। इलेक्ट्रोलाइट बेराइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड। अब ये वाला जो आयरन का कैथोड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेराइन। इलेक्ट्रोलाइट बेराइन का से मुराद यहाँ पे क्या है, ब्राइन सोल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि NaCl का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो किस में है, आयरन के कैथोड में है। आयरन के कैथोड क्या है, परफोरेटेड है, और उसके अंदर की लाइनिंग किससे हुई है, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले तो जब ब्राइन आयोनाइज होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, आयंस। अब मैंने ये कहा था कि जैसे ब्राइन जो है वो आयोनाइज होगा तो उस आयोनाइज में क्या होगा कि NaCl के आयंस भी इन्वॉल्व होंगे, और वाटर के जो आयंस हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस भी। जब NaCl जो एक्विस फॉर्म में है वो किस में जाएगा, सोडियम आयन की फॉर्म में और क्लोराइड आयन की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, ये नेगेटिवली चार्ज किसके पास जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास। जब वहाँ पे एनोड के पास जाएगी, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे रिमूव कर देगा क्लोराइड आयन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड का काम ख़त्म हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट किसका काम आ गया, कैथोड का। अब कैथोड, अब यहाँ अगर आपको याद हो तो जो लास्ट टाइम हमने जो सेल डिस्कस किया था, डाउन सेल, उसमें भी क्लोरीन जो गैस थी वो किस पे बन रही थी, एनोड पे ही बन रही थी। अब नेक्स्ट है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे एक तो बचा हुआ है सोडियम आयन, सोडियम आयन तो बचा। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग किसकी करनी है, NaOH की। तो मैंने आपसे पहले कहा कि OH और H भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे और कौन सी आयंस आएंगे, Na और OH। तो कैथोड पे ये होगा कि ये वाला जो वाटर आयनाइज हुआ है, वाटर आयनाइज किस फॉर्म में हुआ है, वाटर आयनाइज, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हुआ है। अब कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब कैथोड पे कौन कौन से लोग आ सकते हैं, एक तो सोडियम आ सकता है, और दूसरा कौन सा आ सकता है, H पॉजिटिव आ सकता है वाटर का। अब क्योंकि हमने पीछे मैन्युफैक्चरिंग किसकी करनी है, NaOH की, तो इसका मतलब कैथोड पे जो चेंज होगा गैस में वो क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, कैथोड चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब पीछे क्या बचेगा, Na और OH।
अब ये वाला जो OH है, OH आइंस जो हैं, ये OH आइंस किस में कन्वर्ट हो रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में? H2O ऑक्सीजन और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे थे। अब इन्हीं में से ये अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Na और जो OH है हाइड्रोक्सल आयन, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और इनके कंबाइन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NaOH। क्योंकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किसकी हो रही है? NaOH की। अब लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें तो ये हो जाता था ना डाउन सेल में कि Na कैथोड पे आके इलेक्ट्रॉन ले लेता था और वो उस फॉर्म में चला जाता था, मोल्टन स्टेट में, एटॉमिक फॉर्म में। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आइंस भी प्रेजेंट है, जब हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में चले जाएंगे और पीछे जो मटेरियल बचेगा Na और OH जो आइंस बचेंगे वो आपस में मिलके क्या बना देंगे? NaOH। एक्वस फॉर्म में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि NaCl एक्वस था और साथ में क्या इन्वॉल्व था? वाटर। और इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, वो जो हाइड्रोजन आइंस जो होंगे इवॉल्व उनकी वजह से, और उसके अलावा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है और साथ में जो मिक्सचर बन रहा है वो क्या बना रहा है आपस में मिलके? Na और OH। इससे क्या हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। उस सोल्यूशन के एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा और उसको हम नेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। हम वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल, वही वर्किंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये बुक की वर्डिंग जो है उनको हम देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें कौन कौन से आयंस होते हैं? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। These ions move towards their respective electrodes and redox reaction takes place at these electrodes। अब जब भी ये आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं तो प्रोड्यूस होने की तरह बाद ये क्या करते हैं? अपने रिस्पेक्टिव जो इनके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी तरफ मूव करते हैं और इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे पे रिडक्शन होगी। When the electrolysis takes place, chloride ions are discharged at anode and chlorine gas rises into the dome at the top of the cell। तो मीन जैसे ही क्लोराइन गैस प्रोड्यूस होगी तो वो उसको टॉप से कलेक्ट कर लिया जाएगा गैस इस फॉर्म में, तो वो उसमें इस ज़्यादा देर वो तो नहीं करेगी, एक्यूमुलेट तो नहीं होगी। जैसे हाइड्रोजन आइंस हैं ये डिस्चार्ज होंगे एट कैथोड पे जाके हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस भी एस्केप हो जाएगी थ्रू अ पाइप। तो नेक्स्ट जो मिक्सचर बचेगा वो क्या बना देगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड सोल्यूशन स्लोली परकोलेट्स इनटू अ कैच बेसन। जैसे जो मिक्सचर यहाँ पे बचेगा सोडियम और हाइड्रोक्साइड आइंस का, वो क्या हो जाएगा? आपस में कंबाइन होके ये इन परफोरेटेड ये जो होल्स थे इनमें से नीचे ये जो कैच बेसन है इसमें क्या जाता जाएगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा। इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या क्या प्रोड्यूस होगा? एक तो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुई है, क्लोराइन गैस, और एक क्लोराइन गैस के अलावा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस है और साथ में क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, ये आज का आपका लेसन था और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।